जब से मुस्कान बानू बनी है तब से विकास जैसी भावना ही मुझे लगता है कि इन दोनों को आपस में रंजिश जैसी भावनाएं लग रही है कि भादरा का तो विकास करना ही नहीं। मुस्कान है, मुस्कान चेयरमैन है। हमने बात की थी रफीक जी से, इन्होंने कहा कि भादरा विकास के लिए हम तैयार हैं, मगर सामंजस्य तो सामयिक जो भादरा का जो राजा है, विधायक है संजीव जी बेनीवाल, उनको भी तो साथ में सामंजस्य बैठा। से कौन पहले बिठाए? दोनों ही पहले कौन करे? उनके शुभ चिंतक है दोनों पार्टियों के, या तो वो बात कराएं। मीटिंग में भी बैठते हैं, मीटिंग आपकी बोर्ड की मीटिंग होती है तब चेयरमैन साहब भी आते हैं। साहब बात करनी हो तो भी छोटी सी बात है, बात नहीं करनी हो तो भी कई कारण कि किसी कारण से बात नहीं करी जा सकती। आपने ये पूछा कि दोनों में से किस तरफ से हो, कहीं से बात शुरू हो सकती है, किसी को करनी हो तब तो। अब बात करनी नहीं है, टॉर्चर करने वाली बात है, तो इसका तो कोई विकास भादरा में साहब खूब हुआ। जनता खुले स्वर से कह रही है कि यहाँ की सीवरेज कितनी बढ़िया है, यहाँ की सफाई कितनी बढ़िया है, यहाँ की नालियां कितनी बढ़िया है। दुर्दशा हो रही है। दुर्दशा ही मैं बोल रहा हूँ साहब। मैं, आप मेरी बात व्यंग्यात्मक ही मान लो, जनता को, आपको भी पता है, जनता को भी पता है कि जो परेशानियां आ रही है, ना सीवरेज की स्थिति सही है, ना नाले है, वो सबका है। वो मेरा भी विधायक है माननीय संजीव जी, जो बलवान संजीव जी जो है, वो क्या आप मेरे विधायक नहीं है? जब बलवान जी पूनिया थे, भले ही कोई किसी विचारधारा के, विधायक तो वही थे। विधायक तो पूरे भादरा विधानसभा का होता है। सही बात है, इनको काम करना चाहिए, ईमानदारी में फर्क नहीं रखना चाहिए। और इस प्रकार का लेन देन चलता रहा तो काम की उम्मीद मत करो। यानी विपक्ष भी असंतुष्ट है, सत्ता पक्ष भी असंतुष्ट है। तो हम बने तो जनता के काम के लिए हैं। हमें जनता ने सिर्फ 5 साल दिए है, मौका दिए है कि आप काम करो। अगर बलवान जी इस टाइप से करते तो गलत है, जबकि उन्होंने तो, उनके समय में काम हुआ है। भादरा की जनता, इस बात को मैं जहां भी जाता हूं, या तो लोग मेरे को मूर्ख बना रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि बलवान पूनिया के कार्यकाल में काम हुआ है, हमने जो काम किया आधी रात में वो काम हुआ है और अब नहीं हो रहा। अब सारी जनता यही कह रही है। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। इस समय हुए भादरा के मेन मार्केट में, और यहाँ सोनी एजेंसी के मालिक प्रोप्राइटर जो है दारा सिंह जी सोनी के बारे में आपको मैं बताना चाहूँ कि ये माकपा के वार्ड नंबर 22 के पार्षद हैं। और सबसे बड़ी विशेष बात ये रही कि माकपा के एकमात्र पार्षद हैं जिन्होंने अपनी विजय हासिल करके एक रिकॉर्ड बनाया। चुनाव तो और वार्डों में भी हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी यही एक विशेषता रही कि माकपा का एकमात्र पार्षद हैं। और दूसरी बड़ी बात अगर हम ये कहें कि विधायक बलवान पूनिया जो माकपा के विधायक थे, वो भी भादरा से थे, तो इनका पार्षद एकमात्र होना और विधायक बलवान पूनिया के नज़दीकी भी मान के चलें, क्योंकि एकमात्र पार्षद थे तो इनकी बात कभी सुनी जाती थी। इनके साथ भी उनकी भूमिका बहुत बढ़िया रही, हमने देखा। इसके अलावा जो भादरा कस्बे के पब्लिक से संपर्क की बात करें, दुकानदारी एक अलग चीज़ है, सोनी एजेंसी इनका व्यवसाय है, लेकिन रामलीला के ये डायरेक्टर है और सबसे जुड़े हुए व्यक्ति थे। और इसके अलावा इनकी जो दुकान के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन जो है उसके ये अध्यक्ष भी हैं, ये भी एक बड़ी बात है। तो एक अच्छा नाम है और अपनी बहुत ही बाजार में हैसियत रखते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो इनसे मिलेंगे, बात करेंगे। बात ये करेंगे कि नगर पालिका 2020 में चुनाव हुए थे और 2025 होने जा रहे हैं। नवंबर दिसंबर में लगभग चुनाव होना है और ये करीबन 4.5 साल के नज़दीक आ गए। तो सारी बातें पूछेंगे कि आप करीब
3 साल विधायक जी के साथ भी रहे, सरकार भी में भी विधायक जी का अहम भूमिका थी, तो वो भी एक लाभ की बात थी। और साथ में नगर पालिका का चेयरमैन भले ही चाहे हाजी दाऊद हो, चाहे उनकी धर्मपत्नी बैतुल बन हो, आज उनकी पोती है हाजी जी की, उसके भी ये साथ हैं, तो ये सत्ता पक्ष के ही मानेंगे, विपक्ष के नहीं मानेंगे। तो सत्ता पक्ष में इन्होंने क्या क्या काम किया वो भी पूछेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे साथ है दारा सिंह जी सोनी। दारा सिंह जी नमस्ते। आपका भी नमस्कार। राष्ट्रवादी चैनल का, मीडिया का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी श्रृंखला है जी, बहादुरा कस्बे में सभी पार्षदों से हम प्रतिदिन मिलते हैं। और 2020 में आपका चुनाव हुआ था और 2020 के बाद में 2025 होने जा रहे हैं। और अभी तक हम जिन पार्षदों से मिले हैं वो सारे सत्ता पक्ष के थे। और आप माकपा के पार्षद हैं और माकपा के एकमात्र पार्षद हैं। विधायक बलवान पूनिया के सबसे नज़दीक व्यक्तियों में इसलिए भी मान के चलते हैं कि नगर पालिका क्षेत्र की जहाँ बात आती है तो आप एकमात्र पार्षद थे। भले ही चाहे निर्दलीय थे, कांग्रेस के थे, कुल मिला के आप सत्ता पक्ष के थे। सरकार भी कांग्रेस की थी। कॉमरेड बलवान पूनिया भी कांग्रेस को समर्थन दे रखा था और आपने कांग्रेस को समर्थन दे रखा था। तो इस प्रकार से आपकी मिलीजुली सरकार थी, चाहे विधानसभा में हो चाहे नगर पालिका में। 3 साल तक आपका बहुत बढ़िया रहा। जहाँ तक हम आपसे बात करें नगर पालिका के संबंधित कि आप पार्षद हो तो हम आपसे पार्षद संबंध ही बात करेंगे। आप हाजी दाऊद खान के साथ रहे, उनके इंतकाल के बाद में जो है आप उनकी धर्मपत्नी जो है बैतुल बानो के साथ रहे और उनके इंतकाल के बाद में आज उनकी पोती जो है मुस्कान बानो उसको समर्थन दिया। यानी आप सत्ता पक्ष के साथ हो, हम विपक्ष से मिले, विपक्ष को एक बहाना मिलता है कि जी हम तो क्या करें, हमारा काम नहीं होता। और चेयरमैन तो कांग्रेस का है, चेयरमैन विपक्ष दूसरे ग्रुप का है, काम नहीं होता। कुछ लोगों के काम हुए भी हैं। तो आपसे हम सत्ता पक्ष के होने के नाते पूछना चाहते हैं कि आज बहादुरा कस्बे में जो विकास की होनी चाहिए, आज सड़कें वगैरह ये टूटी हुई है, अभी तक जनता सीवरेज से भी परेशान है। और दूसरी अगर बात कहें कि कोई नई बात नहीं हो रही है नया चेयरमैन बनने के बाद में जो है, तो आप इस मुद्दे पे क्या बात कहना चाहते हो जनता को? जनता की भावना विकास की, तो विकास शुरू हुआ था। अच्छा। मगर अब विकास नहीं। जब से मुस्कान बानो बनी है तब से विकास जैसी भावना ही मुझे लगता है कि इन दोनों को आपस में रंजिश जैसी भावनाएं लग रही है कि बहादुरा का तो विकास करना ही नहीं है। अब ये तो मुस्कान है, मुस्कान चेयरमैन है। हमने बात की थी रफीक जी से, इन्होंने कहा कि बहादुरा विकास के लिए हम तैयार हैं। मगर सामंजस्य तो सामयिक जो बहादुरा का जो राजा है, विधायक है संजीव जी बेनीवाल, उनको भी तो साथ में सामंजस्य बैठा के करना चाहिए ना। नहीं, सामंजस्य कौन पहले बिठाए? दोनों ही पहले कौन करे? उनके शुभचिंतक हैं दोनों पार्टियों के, या तो वो बात करें, मीटिंग में भी बैठते हैं। मीटिंग आपकी बोर्ड की मीटिंग होती है तब चेयरमैन साहब भी आते हैं। साहब बात करनी हो तो भी छोटी सी बात है, बात नहीं करनी हो तो भी कई कारण की किसी कारण से बात नहीं करी जा सकती। आपने ये पूछा कि दोनों में से किस तरफ से हो, कहीं से बात शुरू हो सकती है, किसी को करनी हो तब तो। अब बात करनी नहीं है, टॉर्चर करने वाली बात है, तो इसका तो कोई इलाज नहीं। इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? खामियाजा बहादुरा की जनता भुगत रही है बेचारी, हम भुगत रहे हैं। कॉलोनियां बनी, कॉलोनिया के बारे में आप हम भी तो पब्लिक ही हैं। अगर जनता ने एक बार में पार्षद बना दिया तो हम क्या हो गए? हैं तो वोटर ही, हैं तो एक पार्षद ही। कॉलोनिया की जहां तक बात है, ये नया सगुप कहाँ से लेके आए थे? मैंने कॉलोनिया वालों से भी सुना था, नगर पालिका के लोगों से भी सुना कि ये जो अवैध कॉलोनिया, ये जो निरस्त करने वाली, पट्टे निरस्त करने वाली बातें जो चल रही हैं, कॉलोनी जो काट रहे हैं वो अपना एक व्यापार कर रहे हैं। आगे खेती की जो जगह उसको कन्वर्ट करवा के और यहाँ की जनता को बसने के लिए प्लॉटिंग करके वो बेचने का काम कर रहे हैं। वो कन्वर्ट करवा ली थी या
कन्वर्ट करवा के ही बेचने वाली बात है। जो कन्वर्ट नहीं हो रही है उसकी तो बात ही अलग, और वो होती रहती है, पीछे भी हुई है, अभी भी हो रही है और आगे भी होगी। ये शगुफा जो फेंका था ये गलत फेंका था। इससे कॉलोनाइजर में भी खौफ है, जिसको जो जगह कोई खरीदनी है उसमें भी भय की स्थिति है। कुछ लोग तो खरीद भी लिए, वो भी परेशान है। उनको पैसे वापस देने पड़े कॉलोनाइजर को। आखिर होना क्या है? लेने वाले को देनी है, देने वाले को देनी है। उन कॉलोनियों को कटना ही कटना है, समय निकलना है कुछ। ये बात अपनी क्यों खराब कर रहे हैं? राजस्थान में क्या पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई बात नहीं है? चलो विकास के मामले में आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप सत्ता पक्ष क्यों, तो भादरा क्षेत्र में आपने ऐसा क्या विकास करवाया? विकास भादरा में साहब खूब हुआ। जनता खुले स्वर से कह रही है कि यहाँ की सीवरेज कितनी बढ़िया है, यहाँ की सफाई कितनी बढ़िया है, यहाँ की नालियां कितनी बढ़िया है। दुर्दशा हो रही है। दुर्दशा ही मैं बोल रहा हूँ साहब। मैं, आप मेरी बात व्यंग्यात्मक ही मान लो। जनता को, आपको भी पता है, जनता को भी पता है कि जो परेशानियां आ रही है, ना सीवरेज की स्थिति सही है, ना नाली की स्थिति सही है, सफाई की जो स्थिति है वो कुछ सुधार में है, ऐसी कोई बात नहीं है। सफाई वाले जैसा कर रहे थे वैसा कर रहे हैं, और ज्यादा कर सकते थे। ठेके का, टेंडर का, ठेकेदारों को परेशानी है, नया काम कोई हुआ नहीं। इन 16 महीनों में तो वो पट्टी पड़ गई। जैसे छत लगाते हैं पट्टी टूट जाती है ना, वो छत ही गिर गई साहब। परेशानी तो जनता की हो रही है। आने वाले चुनाव में कौन भुगतेगा? जनता ही भुगत रही है, जनता भुगतती रहेगी। फिर चुनेंगे ऐसे लोगों को, और कौन आएंगे? नाम बदल के आ जाएंगे। जनता को सोचना चाहिए, जनता को समझना चाहिए। यहाँ की जो गंदी व्यवस्था चल रही है, जैसी कहीं भी देखने को नहीं मिलती। अगर इस हिसाब से चुनाव होंगे, पहले सिस्टम, आगे सिस्टम, फिर 4-4 बार सिस्टम, क्या सिस्टम में लगे हुए मेरे समझ में नहीं आया। आप बाजार में बढ़ते हो, बाजार का अतिक्रमण के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बाजार में अतिक्रमण 4.5 साल हो गए। किसी ने एसडीएम से लेके और सफाई कर्मचारी, एसआई, जितने भी युवा, किसी ने भी नहीं सुनी। राउंड ही नहीं मारते, मतलब ही नहीं है साहब। बाजार धीरे धीरे भीड़ा होता जा रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था होती है। सफाई में भी एक गेम है, सफाई में भी एक गेम है, इकोनॉमिक गेम है, उसको सेटिंग में लगे रहते हैं। पीछे बात हुई थी बजट मीटिंग के अंदर, मैंने भी कहा था कि 131 कर्मचारी 31 के 31 दिन प्रेजेंट हुए हैं। उनका पेमेंट मजबूरन इसलिए करना पड़ा कि बीतीता ही बिसार दे, आगे की सुध ले, इस पर तो मिट्टी डालो, इस पर झगड़ा मत करो, आगे विकास के लिए। अब वो तो गई, अब तो विकास तो हुआ नहीं। सफाई, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं, नालियां भरी हुई रहती है। कर्मचारी की बात करते हैं, कर्मचारी की संख्या घटा दी गई। संख्या तो घटा दी गई तो साहब कर्मचारी से काम कैसे करवा पाते हैं? करवाने वाला कौन है? इतने लोग भी, मैंने लोगों से सुना है, संख्या बढ़नी चाहिए, इतनी संख्या बढ़नी चाहिए। अब दो वार्ड और बढ़ गए, नहीं 2 वार्ड और बढ़ गए। वार्ड तो 40 ही रहेंगे, लेकिन मोतीपुरा और डोईबास भी जुड़ गया, ये भी नगर पालिका क्षेत्र में आ गया। जैसे जैसे भादरा के वार्ड बढ़ते जाएंगे, एरिया बढ़ता जाएगा, वैसे कर्मचारी वैसे कम होते जा रहे हैं। कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। मगर इनके एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, इनकी व्यवस्था में खामी है। पार्षद उसमें कर सकते हैं अगर सामूहिक हो तो, मगर पार्षदों की भी नहीं चलती। नहीं, आप 3 साल आपका विधायक के कार्यकाल, बलवान जी का कार्यकाल में आपकी सरकार भी थी, केंद्र में, राज्य में भी थी, और आपके बोर्ड में भी थी, तो आपने क्या विकास कार्य करवाया? नो डाउट इस कार्यकाल से वो कार्यकाल काफी बेहतर था। मैं नहीं कहता, मैं ही नहीं कहता, सभी कहते हैं, भादरा तहसील के कहते हैं, आसपास के लोग कहते हैं, और पब्लिक कहती है। अब विकास नहीं हो रहा। विकास कार्य करवाया, कोई नाम जैसे आप कोई बता सकते हैं? साहब उनमें एक दबंगता थी। पहली बात तो ये है कि जिस किसी ने भी फोन कर दिया, उन्हीं की बातें नहीं गिना रहा हूं मैं, जिसने फोन कर दिया, जनता कह रही है कि फोन कर दिया किसी काम के लिए, तुरंत फोन उसका उठाना और उसका काम करना, और कोनी पर गुर्द नहीं लगाने वाली बात, किसी को गोली देने वाली बात नहीं की। नए विधायक जी भी आए तो यही कहा कि भैया फोन उठेंगे,
अब वही लोग कह रहे हैं, बीजेपी के पार्षद और बीजेपी के लोग कह रहे हैं अब तो हमारे फोन नहीं उठ रहे हैं, एक दो लोग हैं। तो देखो जो विधायक है वो सबका है, वो मेरा भी विधायक है। माननीय संजीव जी जो बलवान संजीव जी जो है वो क्या मेरे विधायक नहीं है? जब बलवान जी पूनिया थे, भले ही कोई किसी विचारधारा के, विधायक तो वही थे। विधायक तो पूरे भादरा विधानसभा का ही होता है। सही बात है, इनको काम करना चाहिए, ईमानदारी में फर्क नहीं रखना चाहिए। ईमानदारी में फर्क है, ये गलत है, ये नुकसानदेह होगा, चुनाव में होगा, जनता को होगा। जनता की जो मैं बोलता हूं कि दुराशीष लग रही है ना, ये लगती है नहीं। अब नवंबर और दिसंबर के बीच में चुनाव होने हैं, चुनावी प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है, सीमांकन हो गया, अब लॉटरियाँ निकलेगी वार्ड की, उसके बाद में चेयरमैन की लॉटरी निकलेगी और फिर मतदाता की होगी। तो ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई। तो अगर ये हाल रहा तो आने वाले चुनाव में क्या पोजीशन रहेगी? किसी न किसी को तो जनता को चुनना ही पड़ेगा। और मैं ये समझता हूं कि जैसे अब काम हो रहा है आगे भी वैसे होगा। तो अब जो चल रहा है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है और आगे भी दुर्भाग्यपूर्ण है। राम भरोसे है सारी, नहीं राम भरोसे है, लेकिन जो वर्तमान पार्षद वो चुनाव लड़ेंगे तो उन वो वार्ड में या तो वार्ड बदलेंगे या कोई और खेल खेलेंगे। देखिए सीमांकन तो सत्ता पक्ष ने, बीजेपी पक्ष ने जैसे भी अपने हिसाब से किया है, उन्हीं पार्षदों को अधिकतम उन्हीं संख्या में से जिनको खड़ा हो सकता है 5, 7, 10 नहीं हो और नए चेहरे नए आ जाएं तो काम तो जैसे पीछे हुआ वैसे आगे काम होगा। जनता को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार से चुनाव और इस प्रकार का लेन देन चलता रहा तो काम की उम्मीद मत करना भाई। यानी विपक्ष भी असंतुष्ट है, सत्ता पक्ष भी असंतुष्ट है। तो हम बने तो जनता के काम के लिए हैं। हमें जनता ने सिर्फ 5 साल दिए है, मौका दिए है कि आप काम करवाओ, क्या अपने वार्ड का तो कराओ, बाकी तो बात की बात है। जबकि दायित्व तो बनता है, पार्षदों का दायित्व पूरी भादरा के लिए बनता है, इसमें वार्ड वाली कोई बात नहीं। अपने वार्ड का तो काम करवाओ। काम अगर एक वार्ड में होगा तो 40 में हो सकता है। किसी 2-5 लोगों ने किसी वार्ड में काम ज्यादा करवा लिए होंगे, उनका काम करवाने का तजुर्बा हो सकता है, वो लोग पुराने हो सकते हैं। अब हम जैसे तो नए थे, हमने तो भरोसा करके समय निकाला। आप देखो विधायक के भी नजदीक थे बलवान जी के, और आप मुस्कान बानो के भी नजदीक हो, आजीत जी के भी नजदीक थे। तो काम तो आपको वैसे प्रमुख लोगों में मानते थे हम, क्योंकि आप पार्टी के भी एकमात्र पार्षद होने के नाते समर्थन दे रखा था। तो ऐसी बात तो है नहीं, काम तो होने चाहिए थे, हुए होंगे, लेकिन आने वाला चुनाव में क्या भूमिका रहेगी वो अलग। वैसे तो मैं अगर ये कहूँ कि इन 14 महीनों में काम ही नहीं हुए तो मैं गलत बोल रहा हूँ। काम हुए, मगर ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। काम हुए, लेकिन क्या अभी और पहले भी जो काम हुए थे वो अब से तो काफी बेहतर थे, मगर मैं संतुष्ट नहीं, मैं नो डाउट संतुष्ट नहीं हूँ। काम नहीं हुए, कोई जिम्मेदारियां तय नहीं हो पाई, जो कमेटियां बननी चाहिए थी वो कमेटी नहीं बननी। पता नहीं हाजन और हाजी जी को तो हम नहीं कह सकते, दोस्त दे सकते, करीब 1.5-2 महीने बाद एक्सपायर हो गए। हाजन बैतुल बानो के बाद में जो नगर पालिका में पार्षदों की कमेटियां बनती है, जैसी सभी जगह बनती है, आज तक नहीं बनी, वो आज तक नहीं बनी। हमने बार बार कहा, तो हमारा तो ये मानो कि कोई रोल, इसकी भूमिका चेयरमैन की थी या सत्ता पक्ष, विधायक की थी, चेयरमैन की थी। चेयरमैन ने कहा विधायक जी करेंगे, विधायक ने कहा कि चेयरमैन करेंगे, जबकि जवाबदारी तो चेयरमैन की होती है। 3 साल तो आपके भी थे। मैं हमारे कार्यकाल की बात ही कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, मैं इस कार्यकाल की बात नहीं कर रहा। उस समय नहीं कमेटियां बनी थी, तो ये अच्छी बात नहीं। विकास होगा कैसे? निर्माण की, सफाई की कमेटियां बनती, सब जगह पहले बनती थी, लेकिन कमेटियां बनी नहीं बनी, और पूरा कार्यकाल बिना कमेटियों चला गया। और बैठ के ही लंबी चलो, वो अल्लाह की मर्जी थी, इंतकाल हो गया, लंबा चढ़ा। बीच में कोरोना भी, आजीत जी के टाइम में भी कोरोना आ गया था, फिर इंतकाल हो गया, फिर वाइस चेयरमैन बैठा। यानी ये सारा चुनाव में ही सारा समय गंवा दिया। गलत है। तो आप क्या कि ज्यादा लंबे नहीं खींचेंगे। मैं यही कहूंगा कि जो जितने समय बचा है, पीछे को तो छोड़ते हुए आगे की सुध लेने वाली जो बात है, इनको टेबल टॉक करनी चाहिए। और आपने ये पूछा कि
टेबल टॉक कैसे हो? तो अगर करनी है तो आज ही हो सकती है, और नहीं करनी नहीं, इसकी तो भूमिका 16 महीने भूमिका सभी इनको पार्षद पिलाने का कोई काम तो होना चाहिए नहीं। सभी पार्षद निभा रहे हैं। सभी पार्षद चाहते हैं कि विकास हो। हम अपना क्या चेहरा लेके, जिनको चुनाव में लड़ना है, जिनको चुनाव लड़ना है, उनको तो ये सोच रखा है कि हम जाएंगे क्या। उनकी भावना है, उनका प्रयास है कि टेबल टॉक होके अब जो समय बचा है उसमें थोड़ा बहुत भी जाते जाते में भी काम हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं, अभी जो टेंडर हुए हैं इस टेंडर पे भी कह रहे हैं कि हम बचे हुए कार्यकाल में काम करवाने का प्रयास करेंगे। बचा कितना है कार्य का? ये तो हंसने वाली बात है। चुनाव प्रक्रिया वाह साहब, ये यहाँ से खाना खा रहे हो क्या? अपने कहावत है कि कान्ना में गाछियाँ लेना सी बात करना रहे हो। नगर पालिका के पार्षद कह रहे हैं कि हम टेंडर हो गए, हम तो चुनाव से पहले काम करवाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। दिन ही नहीं बचे हैं जो भी 4 महीने बचे होंगे, उसके बाद तो आचार संहिता लग जाएगी। क्या करवा लेंगे? और पीछे वाले ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हुआ। ठेकेदारों की पेमेंट नहीं होना अच्छी बात नहीं है। काम कैसे करें? कौन ठेकेदार पैदा होगा? कहां से आएंगे ठेकेदार? उनको काम देख के, अब देखो आप विकास की बात कर रहे हो, ठेकेदारों ने जो काम किया उसको कब देखेंगे? कितने सालों में देखेंगे कि इस ठेकेदार ने काम सही किया है या गलत किया है, या कितने % काम किया है? उनको पेमेंट कैसे होगा? कब देखेंगे? इनको देखना ही नहीं है, इनको काम करना ही नहीं है। टेंडर का दिखावा करना है, ढोल बजाने हैं साहब। क्या टेंडर करने हैं? बात जनता को टेंडर से मतलब है, काम से मतलब है। लोगों को काम चाहिए। बेवकूफ क्यों बना रहे हो? चाहे किसी पक्ष का हो, जनता को बेवकूफ बना रहे। जिन जनता को भगवान मानकर हाथ जोड़कर वोट लेकर इस कुर्सी पर आए और उन्हीं को बेवकूफ बना रहे हो। मूर्ख हो जो भी पार्षद, जो भी राजनेता जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है, करो ना। तो अब की बार भादरा की जनता मूर्ख नहीं पड़ेगी। देखो, भादरा की जनता लुटती आई है, पीछे भी लूटी थी। ये नहीं कि इन 5 सालों में लूटी है। जो विकास भादरा का होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। जिन लोगों में जितना सामर्थ्य था उन्होंने किया, भले वो झूमर जी हो, भले वो जगदीश जी हो, चाहे रतन जी हो, उन्होंने किया। उनके काम आज भी लोग गिनाते हैं। हाजी जी से काफी उम्मीदें थी, मगर खुदा ने समय इतना ही दिया था, भगवान ने टाइम उनको इतना ही दिया था। उसके बाद भी उन्होंने काम, उनके मन में ईमानदारी थी। उनके ये नहीं थी कि मेरे कितने % पैसे जो मेरे यहाँ आने चाहिए, वो काम इनका नहीं था। तो काम ईमानदारी से होता। अब इनकी चलने नहीं रहे। मुस्कान की नगर पालिका में आके करे क्या? कोई कर्मचारी नहीं आ रहा है, किसी कर्मचारी से कोई फाइल मंगवा रहे हैं, कोई रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, कोई टेंडर प्रक्रिया कैसे कर रहे हैं वो मंगवा रहे हैं। कोई कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी तो साहब सरकार के होते हैं, विधायक के होते हैं, चाहे बलवान जी हो चाहे संजीव जी हो। अगर बलवान जी इस टाइप से करते तो गलत है, जबकि उन्होंने तो, उनके समय में काम हुआ है। भादरा की जनता, इस बात को मैं जहां भी जाता हूं, या तो लोग मेरे को मूर्ख बना रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि बलवान पूनिया के कार्यकाल में काम हुआ है, हमने जो काम किया आधी रात में वो काम हुआ है और अब नहीं हो रहा। अब सारी जनता यही कह रही है, आप सर्वे करवा लो। नहीं, वो हम तो सर्वे करवाए, हमारा सर्वे का ही काम चल रहा है। ये काम सर्वे का ही चल रहा है साहब। हम कहेंगे तो कहेंगे ये पार्टीबाजी कर रहा है। हम तो चेहरा कैमरा पब्लिक के सामने कर रहे हैं। पार्षद ही नहीं, अगर हम जनता भी अगर आएगी और वो कहेगी कि मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में काम नहीं हुआ या मेरे क्षेत्र में काम हुआ है, तो हम वो भी पब्लिक को दिखाएंगे। हमें तो नाक का उसे दोस्ती, नाक का उसे बे, ये चैनल का एक सिस्टम होता है। राष्ट्रवादी संदेश जो है किसी पार्टी का नहीं है, ये पब्लिक का है। मैं पार्टी का हो सकता हूं लेकिन मेरा चैनल पार्टी का नहीं है। जिस प्रकार से आपने कहा कि पार्षद बनने के बाद में, विधायक बनने के बाद में, चेयरमैन बनने के बाद में वो किसी पार्टी का नहीं, तो पूरे क्षेत्र का होता है जी। यही तो होता है। तो यही हमारे चैनल की नीति है। आज आपसे मिले हैं, कल दूसरे पार्षद से मिलेंगे और जनता से भी मिलेंगे। ऐसी बात नहीं कि हम पार्षद से मिलेंगे, पार्षद अपनी पार्टी की रीति नीति से बताएगा, पब्लिक क्या कहती है वो भी हम पेश करेंगे। साहब अपनी पार्टी की रीति नीति अगर बताएगा ना तो जनता को बेवकूफ बना रहा है क्या वो कोई पार्षद? आज अगर मैं ये कहूँ कि साहब हमारे टाइम में तो इतने काम हुए, इतने, मैं मानता हूँ काम हुए, बलवान जी पूनिया कार्यकाल में काम हुए हैं। उनकी एक पकड़ थी, उनकी दबंगता थी जो हमें इस विधायक से भी अपेक्षित थी। भादरा की जनता को, हमें का मतलब भादरा की जनता को। मगर निराश हुए लोग,
सभी एंगल से निराश हुए हैं। ना सीवरेज की व्यवस्था बैठी है, सफाई की जैसे चल रही है वैसे चल रही है, लाइटों की टेंडर की स्थिति जो है शायद साल में 2 साल में 3 साल में एक बार टेंडर होते होंगे, और जगह जगह से सड़कें टूटी हुई है, उनकी मरम्मत तक नहीं हो रही। कहाँ सड़कें बनने की बात होगी? भादरा की सारी सड़कें जो है वो तोड़ रखी है। जनता को दुखी करने वाली बात है साहब। तो आने वाले चुनाव में क्या आप चुनाव लड़ोगे? देखिए, इस बारे में जैसे भगवान राम ने भी ये नहीं कहा था कि कल क्या होगा। मेरी तो 99% भावना यही है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूं। आपके पार्टी या जब आपने कहा कि मैं सत्ता पक्ष का था, उस टाइम पर भी कमेटियां नहीं बन पाई, काम नहीं हो पाए, तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। जो बीत गया वो तो बीत गया। इन 16 महीनों में क्या काम हुआ साहब? हम इनके साथ थे, हम बीजेपी वालों के पहले भी विकास के कार्यों में साथ थे। मैंने बार बार यही कहा हाजन बैतुल बानो के कार्यकाल में भी कि काम जो है 40 के 40 वार्ड पार्षदों के होने चाहिए, और सभी के हुए हैं। बीजेपी के पार्षदों के काम ज्यादा हुए हैं, मगर उन्होंने तो मोबाइल पर आके कि साहब मेरे काम नहीं हुए और काम सबसे ज्यादा करवाने, अब करवा लो। विरोध का विरोध करना है, अब करवा लो। नहीं नहीं, ये गलत बात है। ये आप जनता से न्याय अन्याय कर रहे हो। आप जनता से बात है जो कहो। तो आप भादराई जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? और दोनों सत्ता और विपक्ष, विधायक, चेयरमैन और पार्षद जो साथी हैं आपके, तो इस चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवान सभी को सद्बुद्धि दे, दूसरी जगह नजर ना रखे, सिर्फ सद्बुद्धि दे, अपने कर्तव्यों का पालन करें, और अगर कोई पार्षद बना है तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करे। और जनता भी जो है, जनता तो इसी भावना से उनको पार्षद सुनती है कि अपने काम होंगे, मगर जो पार्षद या जो चेयरमैन या जो विधायक जनता को रुलाने का काम करता है, और जनता जो खून के घूंट पीती है, वो मुझे लगता है कि उसके लिए भी उसका भी न्याय होगा, यही होगा। हमें काम करना चाहिए, काम नहीं हो पाता नगर पालिका में, कोई काम नहीं होता। कर्मचारी भी कुछ काम करते हैं, कुछ प्रतिशत ऐसा नहीं है कि कोई पार्षद काम नहीं कर रहा है, कोई विधायक काम नहीं कर रहा है, कोई कर्मचारी काम नहीं करता है, होता है, मगर चाल जो है वो नए के बराबर है। मैं तो ये बोल रहा हूँ। मतलब आटे में नमक बराबर। आटे में नमक तो वो तो टेस्ट के लिए होती है साहब, ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। एक तवे पर, गर्म तवे पर एक बूंद का विकास आप डालोगे, विकास कहोगे, अच्छी बात नहीं है। धोखा मत दो किसी को। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिले, जनता से रूबरू कराएंगे हम। प्रतिदिन एक नए पार्षद से या पार्षद प्रतिनिधि से या उस क्षेत्र के प्रमुख लोग से मिलेंगे, हर वार्ड में जाएंगे, हर जनता से मिलेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर मिलूंगा नए पार्षद के साथ नए वार्ड में। तो कल फिर मुलाकात होगी हमारी इसी चैनल पे, राष्ट्रवादी संदेश पे। तो देखते रहिए। और जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे राष्ट्रवादी संदेश को YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।